टका या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था। तो ये हमारा ज़बरदस्त इतिहास का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया टका या रुपया चांदी का सिक्का जो था किसने चलवाया था। इसका आंसर जो पहले से शो हो चुका है, आज की पीडीएफ में सारे के सारे आंसर पहले से लग रखे हैं। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सही जवाब देते रहिए और आंसर आगे बढ़ाते रहिए। शेरशाह सूरी इसका सही जवाब है। हुआ क्या था, शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत में 1 रुपये का सिक्का ढाला गया था। शेरशाह सूरी की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुरू में चांदी का रुपया जो कि 180 ग्रैन और तांबे का दाम जो कि 380 ग्रैन चलाया। शेरशाह के समय में 23 यानी 23 टकसालें थी। शेरशाह के सिक्के पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित था। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें जानकारी मिलती है कि भारत में जो रुपये था, टका या रुपया जो चांदी का था, वो शेरशाह सूरी ने चलवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। यह किसने कहा था। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ऐसा कहने वाला कौन था। जॉन लॉक, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। प्रख्यात राजनीतिक विचारक एवं जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में यह कहा कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है विद आंसर, और इसका भी देखिए क्या है। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था। तो लाला लाजपत राय को मांडले कब भेजा गया था, वो इसका सही जवाब है 1907 ईस्वी, बी ऑप्शन। तो आगे देखते हैं तो क्या था, पूरी कहानी क्या थी। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को 1907 ईस्वी में निर्वासित कर मांडले भेजा गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ चुका है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत तो किसे स्थापित किया गया था। नियंत्रक बोर्ड यानी कंट्रोल ऑफ बोर्ड, नियंत्रक बोर्ड को। चलिए देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 ईस्वी के द्वारा इंग्लैंड में सरकार के अधीन एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को कंट्रोल करना था। इस नियंत्रक बोर्ड में 6 सदस्य होते थे, जिसमें से 2 ब्रिटिश और मंत्रिमंडलीय और शेष प्रीवी काउंसिल के थे। ठीक है, तो 6 टोटल हो जाते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसको भी देख लो। अगला क्वेश्चन कहता है 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था। तो हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहन के जो थे जीवी जोशी जी गए थे। जीवी जोशी, इनके बारे में क्या था ये देखते हैं। तो क्या हुआ था कि पूना सार्वजनिक सभा के गणेश साबुदेवन जोशी विक्टोरियल हॉल कलकत्ता में संपन्न, जो कि 1877 ईस्वी के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे। तो इनका वहाँ पे काफ़ी नाम हुआ था। लोग कहते थे कि ये अपने देश को है ना आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद कर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है मंगल पांडे को 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, पहली गोली चलाई गई थी। ठीक है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो कहाँ पे चलाई थी, कौन सी जगह थी। तो उसका नाम है बैरकपुर में इन्होंने गोली चलाई थी। समय टोटल की बात करें तो वो समय चल रहा था 29 मार्च सन 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह करने के लिए आह्वान किया। मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट वाघ की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मारी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। उपरोक्त नेताओं के
उपर्युक्त नेताओं की वीर गति प्राप्त की अवधि इस प्रकार है। झांसी की रानी जो थी जून 1858 और कुंवर सिंह को अप्रैल 1858 और तात्या टोपे को 1859 ईस्वी को फांसी दी गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विजयनगर जो कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश ने की थी विजयनगर राज्य की स्थापना। और संगम वंश में भी कौन थे? संगम वंश में हरिहर और बुक्का नाम के दो सगे भाई थे। उन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखें। सूफी परंपरा में पीर से क्या मतलब है? पीर किसे कहा जाता है? तो जो कि सूफियों का गुरु होता है ना, उसको पीर कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सूफी परंपरा में पीर से आशय गुरु तथा मुरीद से आवास्य शिष्य होता है। मुरीद का मतलब शिष्य होता है और पीर का मतलब गुरु। गुरु तथा पीर उनके शिष्यों अथवा मुरीदों के बीच का संबंध पंथ का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बी ऑप्शन में है वारेन हास्टिंग। वारेन हास्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग था। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बी ऑप्शन सही जवाब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद को क्या मामला था, किसे क्यों गिरफ्तार किया था? तो अलीपुर बम मामला, अलीपुर में बम विस्फोट करने का इनके ऊपर आरोप लगाया गया था। समय वह 1908 ईस्वी में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार कर लिए गए थे अरविंद घोष जी। तो इनके ऊपर मामला दर्ज हो गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। किसने कहा सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो सत्य परम तत्व है, वह ईश्वर है, ऐसा कहने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, जिन्हें हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। सत्य और अहिंसा गांधी का मूल मंत्र था। गांधी जी अहिंसा को साधन तथा सत्य को माध्यम मानते थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है और कभी मर नहीं सकता। गांधी जी ने लिखा है कि सत्य के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई ईश्वर नहीं है, जिसकी मैं सेवा करूं सिवाय सत्य के मैं अन्य किसी भक्ति नहीं करता और ना ही किसी अन्य का अनुशासन मानता हूँ। ऐसा किसने कहा था? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका उत्तर दें। उत्तर तो यही रखा है भैया, एक बार पढ़ लीजिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसके बारे में भी देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो 1896 से लेकर 97 के बीच में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप बराह नगर में की गई। तत्पश्चात बेलूर कलकत्ता में मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। भारत के महानवादी की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत के महानवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो 76A के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त या किसी व्यक्ति को भारत का महानवादी नियुक्त किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ चुका है, इसका भी सही जवाब देने की कोशिश करें। गुरु नानक का उत्तराधिकारी जो था गुरु अंगद हुए थे गुरु नानक जी के। तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे। उनका समय पीरियड इतना था तो 1539 से लेकर 1552 ईस्वी। उन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई। कहाँ बनाई? खादुर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, इसका भी सही जवाब दें। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवार्षिता आयु क्या है? तो कितनी है भैया? 65 वर्ष है अधिकतम आयु। माफ करिए, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की यानी सेवा खत्म होने की आयु जो होती है 65 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आएगा। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसने दिया था? तो मंत्रिमंडलीय तानाशाही का जो विचार था ना वो मयूर के द्वारा दिया गया था। तो मयूर कौन था? मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार रेमसे मयूर की देन है।
मयूर का मानना था कि अपने दल के बहुमत के कारण सरकार सब कुछ करने की अवस्था में आ जाती है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका भी सही जवाब दें। राज्य के सदस्य के लिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। इसी क्वेश्चन को हम बताते चले, जब राज्यसभा की बात आती है, राज्यसभा की बात आती है तो 30 वर्ष, और लोकसभा की बात आती है, लोकसभा के लिए जो होती है वो 25 वर्ष होती है। और भारत का सीएम बनने के लिए उम्र जो होती है 25 वर्ष होती है। और राज्यसभा का बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों को बनने के लिए आपकी एज 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन बना रहा? तो भारत के पद पर लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे थे, इनके बारे में बताता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि ऑप्शन में है सही जवाब है। कब से कब तक रहे, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य कारण जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापित करने के लिए जो है ना, इसको शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है तथापि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसको सही देखिए। एक रिट जो होती है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत में कोई भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय हो उस रिट को जारी कर सकता है। रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है 226 के तहत अपनी रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ चुका है, इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन कहता है जो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो चीन के साथ लगा हुआ है? तो किस हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा जो है चीन के साथ लगी है? किन्नौर इसका सही जवाब है। ठीक है, देवताओं के भूमि के नाम से विख्यात किन्नौर हिमाचल प्रदेश के शिमला के ऊपर भारत चीन किससे सीमा से लगा हुआ है। हिंदुओं बौद्धों के मान्यता के अनुसार यहाँ पांडवों ने आकर अपना निवास किया था। ठीक है, अंतिम समय में जो है ना पांडव लोग यहाँ आए थे। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? तो इसका आंसर जो है ना ए ऑप्शन 338 सही जवाब है। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत पारित होना आवश्यक है, अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपराष्ट्रपति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसको देखिए। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है जो वो किस प्रकार की होती है? अम्लीय होती है। तो ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा जो होती है ना, अम्लीय प्रकार की होती है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण हुई निच्छालन प्रक्रिया के कारण होता है। शुष्क मौसम में यह मिट्टी सूख जाती है और इसका स्वरूप चट्टानी हो जाता है। इस प्रकार विस्तार का लगभग 2.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह मिट्टी पूर्वी और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में राजमहल की पहाड़ियों, दक्षिण महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ जिले, मेघालय और झारखंड के स्थाल परगना जिले में देखने को मिलती है। कौन? लेटराइट मिट्टी। तो अगला है झीलों के अध्ययन को हम लोग निम्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सरोवर विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत झीलों, तालाबों, नदियों, नल भूमियों का अध्ययन किया जाता है, उसको निम्नोलॉजी कहते
है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ चुका है, इसका भी सही जवाब दीजिए। ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? बायोगैस इसका सही जवाब है। बायोगैस जैव पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजना आदि ये सभी ऊर्जा को पारंपरिक स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? तो भाखड़ा इसका सही जवाब है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना है, जो कि विश्व के सर्वोच्च गुरुत्वीय बांध में से एक माना जाता है। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल ही में कहाँ पाए गए? तो कर्नाटक में पाए गए थे। बात करते हैं प्रश्न काल में, जो कि जुलाई 2009 में यूरेनियम का सबसे बड़ा निफेज गोबी कर्नाटक में खोजा गया था। 2011 में आंध्र प्रदेश में खोला गया। लेकिन इस क्वेश्चन में नो है ना, क्वेश्चन नंबर ए बी ऑप्शन सही है। साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है। साइलेंट वैली को कैसे जानते हैं, आइए देखते हैं। केरल स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। यहाँ पाए जाने वाले शेर की पूंछ जैसा मैका पथ आज लुप्त प्राय है। इस घाटी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, जहाँ की लकड़ियाँ कड़ी होती हैं। यह जैव विविधता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे सूखा भाग जो है ना, पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। राजस्थान का यदि हम मैप देखते हैं, इंडिया का मैप, ये जो है ना काफ़ी लंबे, जो कि क्षेत्र प्रकृति से सबसे लंबा है, और यहाँ पे सूखा भाग पाया जाता है। पानी की बहुत कमजोरी होती है। राकेट किसके संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर काम करता है? वो रेखीय संवेग है। रॉकेट की स्थिति पर रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। यदि कणों के किसी समूह या पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, तो उसका कुल संवेग नियत रहता है। अगला है, चाक्षुष प्रदर्शक एकक में प्राथमिक रंग जो होते लाल, हरा, नीला होता है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।